Hello बच्चों, let's read the question. Question says length of three unequal edges of rectangular solid block are in GP. The volume of the block is 216 centimeter cube and the total surface area is 252 centimeter square. Find the length of its longest edge. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे। अगर कंसिडर कर लेते हैं लेट एल बी एच आर थ्री एज ऑफ अ ब्लॉक, देन जो वॉल्यूम है यहाँ पर वो डिफाइन होगा किस तरह से, एल इंटू बी इंटू एच से, ठीक है। और जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया जो है ये डिफाइन होगा किस तरह से, ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल से, ठीक है। तो इसको हम जो है यूज़ में लेंगे यहाँ पर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो एज है वो किस में है, हमारे पास गिवन एज इज तीनों जीपी में। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं लेट थ्री अनइक्वल लेंथ ऑफ ब्लॉक, थ्री अनइक्वल लेंथ ऑफ ब्लॉक, थ्री अनइक्वल लेंथ ऑफ ब्लॉक जो है वो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, ए बाई आर कॉमा ए आर ए एंड कॉमा ए आर, ठीक है। ये हमने लेंथ ले ली यहाँ पर। अब वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, है ना। तो कंसीडर कर लेते हैं लेट यहाँ पर वॉल्यूम को जो है, वॉल्यूम को हमने क्या कंसीडर कर लिया, वी। तो ये वी इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, इनका मल्टीपल आएगा ए बाई आर ए इंटू ए आर, और ये कितना है हमारे पास 216। तो ये क्या हो गया, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 216। तो ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये 6 का क्यूब होता है तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है 252, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, इसमें मल्टीपल करेंगे हम दो साइड का, तो ए बाई आर इंटू ए, ये करेंगे, ये बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन आर प्लस, फिर हम करेंगे यहाँ पर ए इन ए बाई आर इंटू ए, तो ये तो कितना हो गया ए स्क्वायर, है ना। और फिर जो है यहाँ पर ए बाई आर इंटू ए आर करेंगे तो आर से आर कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग कितना आएगा ए स्क्वायर, और फिर हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर आर, ठीक है। और ये इक्वल टू कितना है 252। इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो 2 से ये कैंसिल कर देते हैं, और ए की जो वैल्यू है वो हमने कि हमारी कितनी आई थी, ए की वैल्यू 6 आई थी, वो यहाँ पुट कर देंगे। तो ये 6 ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और इसकी वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 36 इंटू 2 कितना हो गया 72, है ना। तो 72 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 252, ठीक है। अब 252 को 72 से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर जो है ये आर आएगा, सॉरी, और यहाँ पर हम एलसीएम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया देखिए, ये आ जाएगा 1 अपॉन आर 1 प्लस आर और फिर 252 बाई 72,
252/72। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है 36 से, है ना, तो 7/2 आएगा ये, ठीक है। अब इस 1 को भी हम इस तरफ लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा 1/r प्लस r इक्वल टू 7/2 -1, तो ये कितना आ गया 5/2, है ना। 5/2 को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर 2 + 1/2, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ रही है 2 या फिर 1/2, ठीक है। तो r की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब लॉन्गेस्ट साइड के लिए हमें r जो है वो लॉन्गेस्ट साइड की बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास आ जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड जो है वो आ जाएगी हमारे पास, देखो अगर r इक्वल टू 2 लें और a इक्वल टू 6, तो जो ए आर यहाँ पर है, ये थर्ड वाली जो साइड है ये लॉन्गेस्ट हो जाएगी, तो 6 × 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा ये, है ना, 12 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।